यहाँ पूरे देश से लोग आए हैं, बहुत सारी जातियों के लोग आए हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदी सभी धर्मों के धर्मगुरु आए। उन्होंने अपने अपने माध्यम से लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी। सम्राट अशोक को धम्म का ज्ञान हुआ तो उन्होंने देखा कि तथागत बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो तो बहुत बेहतरीन हैं। तब उन्होंने अपने राज्य में 84,000 स्तूप बनवाए, क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। चूंकि बहुत भारी है, इसके पन्ने पलटना बड़ा आसान नहीं है। यहाँ एक श्रद्धा के रूप से इसको यहाँ रखा गया है। भारत में बहुत सारा अपराध हो रहा है, वजह यही है कि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से दूर हो गए हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भगवान बुद्ध की धरती कहे जाने वाली भारत को आज जो है लोग भूलते जा रहे हैं और इसी को वापस से उस बुद्ध की उस धम्म को जिंदा रखने के लिए तमाम लोगों ने, और ख़ासकर आपको बता दें करुणाशील राहुल जो कि 8 दिवसीय भिक्षु भिक्षुणियों के लिए यहाँ पर 8 दिवस का कार्यक्रम रखा था, जहाँ पर लोगों ने अभ्यास किया, ध्यान किया। और यहाँ पर एक दिखा दें कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। इनका नाम रखा गया है आम्रवन विहार स्थापना। यहाँ जो है भगवान बुद्ध का विहार बनने वाला है, बौद्ध विहार बनने वाला है और पूरी ज़मीन बता दें आपको 1 एकड़ है। इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए, क्या कुछ है, थोड़ा सा विस्तार में। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। ये 3 एकड़ ज़मीन है और इसमें से 1 एकड़ ज़मीन को तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर के डॉक्टर नरेंद्र जी ने इसको बुद्ध विहार के लिए डोनेट कर दिया है। वो चाहते हैं कि भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो जन जन तक पहुँचे ताकि लोगों का कल्याण हो। क्योंकि आप देख रहे हैं भारत में बहुत सारा अपराध हो रहा है, वजह यही है कि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से दूर हो गए हैं। लोग भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग से दूर हैं। उसकी वजह से भारत में बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारा पाखंड, बहुत सारा अंधविश्वास, बहुत सारे अपराध डे बाय डे बढ़ रहे हैं। तो जितने भी आप देख रहे हैं ये चीवर में लोग हैं, ये मैं तो अपनी भाषा में इनको बुद्ध पुत्र कहूँगा, बुद्ध पुत्री कहूँगा, कि ये लोग तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित हैं। ये लोग चाहते हैं कि भारत जैसे 2500 साल पहले बुद्ध का जो शासन चलता था, कभी सुना है हम लोगों ने कि घर में ताले नहीं लगते थे, चोरियां नहीं होती थीं, कोई छीना झपटी नहीं होती थी, कोई अत्याचार अनाचार नहीं होता था। तो सभी लोग ये चाहते हैं कि ऐसा ही देश फिर क्यों ना हमारा हो जाए। इसी वजह से ये लोग सभी लोग यहाँ पे आए हैं, तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं और ध्यान साधना शिविर के माध्यम से प्रोग्राम चल रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का शोर शराबा, कोई भाषणबाजी मान्य नहीं है। यहाँ तो आते हैं, साधना करते हैं, बिल्कुल साइलेंट बैठ जाते हैं और आनापानसति का पूरी तरह से अभ्यास करते हैं। जैसे तथागत बुद्ध कहते थे कि मन को अगर हम एकाग्र करेंगे, मन को अगर हम साधेंगे, शरीर को हम साधेंगे, अपनी वाणी को अगर हम साधेंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन के विकार दूर हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी जिनसे हम लोग दुखी हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे अकुशल कर्म हैं जिनकी वजह से भारत में बहुत सारा बुरा हो रहा है। तो उन सभी से छुटकारा पाने के लिए सभी लोग प्रयासरत हैं कि फिर दोबारा से बुद्ध का शासन स्थापित हो, बुद्ध की शिक्षाएं जन जन तक पहुँचें और सभी लोगों का कल्याण हो। कहाँ से लोग आए हैं जो साधना ले रहे हैं, भिक्षु भिक्षुणी बने हैं? कहाँ से लोग आए हैं और कितनी की संख्या में हैं? यहाँ पूरे देश से लोग आए हैं, बहुत सारी जातियों के लोग आए हैं और अभी कल ही यहाँ पर सभी धर्मों के धर्मगुरु थे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदी सभी धर्मों के धर्मगुरु आए। उन्होंने अपने अपने माध्यम से लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी और यहाँ जितने भी ऑडियंस लोग आते हैं, श्रोता लोग आते हैं, वो सुनते हैं, तो सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग ये सुनने आते हैं और वो देख करके ये कहते हैं कि इतना सुंदर प्रोग्राम तो हमने कभी देखा ही नहीं। सब लोग आते हैं, मौन होकर के बैठ जाते हैं, किसी को बाहर को भी बोलने नहीं देते हैं। तो यहाँ इस तरह का बहुत सुंदर माहौल है।
आपको दिखा दें कि आप मेरे पीछे ही देख पा रहे होंगे तमाम लोग जो हैं भिखुनी हैं यहाँ पर। और अगर इधर का नज़ारा दिखाएं तो जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक जो है गद्दे लगे हुए हैं, क्योंकि ये लोग अभी थोड़ी देर पहले साधना कर रहे थे, ध्यान में लगे हुए थे और अभी अभी जो है ध्यान से उठे हैं और अभी जो चलना फिरना शुरू हुआ है। बहुत दूर तक है ये, जहाँ तक नज़र आपकी जा रही होगी, ये गद्दे लगे हुए हैं ध्यान के लिए। बहुत बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर लोग हैं, बुद्धिस्ट हैं और ये ध्यान साधना कर रहे हैं। और गद्दी लगी हुई है, वहाँ आगे जो है उपदेश लगे हुए हैं भगवान बुद्ध की, वहाँ तक जाएंगे और हम आपको जो है ये पूरा नज़ारा हम दिखाना चाहते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो है भगवान बुद्ध को, जो ये भारत भूलने लगा था, उसको दोबारा से जागृत किया जा रहा है, वापस से इस धम्म को। और एक यहाँ पर एलईडी स्क्रीन पे चल रही वीडियो को भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो है ये लोग सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि प्रकृति के गोद में जाकर बैठ के साधना करते हैं। हम यहाँ पर आपको कुछ मुद्राएं दिखाएंगे जो तस्वीरों में लिखी हुई है। देखिए, पहला है विकृत मुद्रा, कर्ण मुद्रा, और सबके अलग अलग जो हैं क्या है या क्यों है। इस मुद्रा को बुद्ध की शिक्षा का प्रचार तथा परिचार्य का प्रतीक माना जाता है, जो विकृत मुद्रा है। कर्ण मुद्रा, यह मुद्रा कर्ण मुद्रा जो है यह मुद्रा बुराई से बचाने वाली मुद्रा है। इन मुद्राओं के बारे में थोड़ा सा आप बताइए हमें, क्या है ये जो पहली मुद्रा है, ये वितर्क मुद्रा है। इस मुद्रा को बुद्ध की शिक्षा का प्रचार और परिचर्चा का प्रतीक माना जाता है। यानी वो कहना चाहते हैं कि मेरा जो विचार है वो जन जन तक जाना चाहिए, इस पे चर्चा होना चाहिए। बुद्ध का जैसे पहला शील है कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी हमें बिना कारण के हिंसा नहीं करना है। तो इस पर चर्चा होना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि भाई हिंसा करने के लाभ क्या हैं, हानि क्या है, तब तक तो हिंसा होती रहेगी। और जब हम ये जान जाएंगे कि हिंसा करने से नुकसान होता है, बिना कारण करने के तो और भी ज़्यादा नुकसान होता है, तो जब हम इस बात को जान लेंगे कि हमें किसी तरह से भी बिना कारण के हिंसा नहीं करना है, तब हम ठीक हो जाएंगे। यानी कि हमें किसी भी बिना कारण के हिंसा नहीं करना है। दूसरा, तथागत बुद्ध कहते हैं कि आदिन न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, हमें चोरी नहीं करना है। तो क्योंकि चोरी करने से जिसके घर में चोरी होती है वह भी दुखी होता है और जो चोरी करता है वह भी दुखी होता है, तो चोरी करना दुख का कारण है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि भाई आपको चोरी नहीं करना है। तीसरा है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, तो किसी भी तरह से परनारी गमन नहीं करना है। आज आप देख रहे हैं पूरे भारत में रोज हजारों बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में यौनाचार हो रहा है। तो ये वजह क्या है? ये वजह यही है कि लोग बुद्ध की शिक्षाओं से दूर चले गए हैं। लोगों ने बुद्ध के इस बताए हुए शील को पालन करना छोड़ दिया है। जब हम इस शील का पालन करना शुरू कर देंगे तो हमारी बहन बेटियां समाज की जितनी भी वो सुरक्षित रहेंगी और इस तरह की कोई घटनाएं नहीं घटेंगी। हमारी जो छोटी छोटी बेटियां हैं वो सब अभी कहीं भी जाने से डरती हैं। इवन यहाँ तक मानिए आप अगर बाज़ार भी उनको जाना होता है तो कि पिता, भाई या माँ का सहारा लेती हैं। और जो देश बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित हैं, वो जो लोग बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हैं, जिन देशों में, वहाँ बेटियाँ रात दिन कहीं चली जाएं कोई दिक्कत नहीं होती है। अगला बुद्ध का शील है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी हमें किसी भी प्रकार से चुगली चपाटी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से लड़ाई झगड़े होते हैं, कोर्ट कचहरी होती हैं, सिर फुटबल होता है। तो इसीलिए इस बुद्ध कहते हैं कि ये इस शील को आपको ज़रूर पालन करना चाहिए। फिर अच्छा, हाँ। ये मुद्राएं हमने समझी। यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है केसा कप्पन संखार। हाँ, केश कप्पन संखार, ये क्या है थोड़ा सा बताइए। केश कप्पन कहते हैं जब भी कोई उपासक श्रामणेर बनता है, चीवर लेता है, बुद्ध के जैसा वस्त्र धारण करता है, तो सबसे पहले उसका केश कप्पन होता है। देसी भाषा में कहे तो उसको जो बाल होते हैं सिर के वो उतारे जाते हैं, तो उसको हम केश कप्पन बाकायदा हमेशा उतार दिए जाते हैं या पहली बार जब होता है तभी? वो जब तक बदन पे चीवर रहेगा तब तक वो बिना बालों के रहेंगे। ये इसमें ये ऐसा संस्कार होता है। लेकिन भगवान बुद्ध की अगर प्रतिमा देखी जाए तो उस पे बाल होते हैं। हाँ, ये इनकी बहुत पुरानी प्रतिमा है। ये जब ये सम्यक संबुद्ध हो गए थे तो उसके हो सकता है कि ये
सिर पे बाल रहे भी हों ना रहे हों, क्योंकि उस दौर में क्या था कि तथागत बुद्ध लंबे समय जंगल में रहे, तो जंगल में हो सकता है कि बाल बड़े हो गए हों। वैसे तो जब हम लोग तो बाल उतार देने के पीछे का क्या रीज़न है, क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जब हमारे शरीर पे बाल होते हैं और उनकी साफ सफाई जब नहीं होगी तो उसमें खारिश हो जाएगी। हम जब मेडिटेशन करेंगे तो डिस्टर्ब होंगे बार बार, उसकी वजह से हम लोग ये लोग जो है बाल उतारते हैं, ताकि मेडिटेशन में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। जी हाँ। यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध की पोस्टर लगे हुए हैं, लिखा हुआ है ध्यान साधना से ही व्यक्ति जीवित रहते हुए अपना पुनर्जन्म कर लेता है। यहाँ पर और भी तमाम चीज़ें हैं, सम्राट अशोक की भी जो है तस्वीर लगी हुई है और तमाम चीज़ें जो है बताई गई हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें देखेंगे जब सम्राट अशोक को धम्म का ज्ञान हुआ तो उन्होंने देखा कि तथागत बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो तो बहुत बेहतरीन हैं, ये जन कल्याणकारी हैं, ये हर मानव का कल्याण करती हैं। मानव तो छोड़िए, पशु पक्षी जीव जंतु उस तक का भी कल्याण करती हैं। तब उन्होंने अपने राज्य में जब उनका शासन चलता था तो 84,000 स्तूप बनवाए, क्योंकि उस समय कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उन्होंने तथागत बुद्ध की शिक्षाएं और अपने आदेशों तक को भी शिलालेखों में यानी कि पत्थर पर खुदवा दिए, पत्थर पर हमेशा के लिए लिखवा दिए। तो ये उस बात को प्रेरित करता है। अच्छा, वहाँ पे है एक मन ही प्रधान है, गाथा 1, वहाँ पे दूसरे पे गाथा 2, उसके बारे में बताइए। मन ही प्रधान है, बुद्ध कहते हैं कि जब मन ही सारी चीज़ों की जड़ है, हम कुशल कर्म करेंगे तो भी मन के द्वारा करेंगे, और जब भी हमसे कोई अकुशल कर्म होगा तो भी मन के द्वारा होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हमें अपने मन पर काबू करना चाहिए, अपने मन को परिशुद्ध करना चाहिए। जैसे जैसे हमारा मन परिशुद्ध होता है, शुद्ध होता है, तो विकार हमसे दूर हो जाते हैं, पर हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे। एक सिंपल लाइन में अगर पढ़ के दिखाएं तो लिखा है मन सभी प्रकृतियों का अगुआ है। अगुआ मतलब जो लाता है यस यस यस, जी हाँ यस। ये कहते हैं सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। यानी सारे चाहे पाप कर्म हो चाहे कुशल कर्म हो, वो सब मन के द्वारा ही होते हैं। तो मन को ही काबू करना है, ये बुद्ध की शिक्षा है। मन को हमें सबसे पहले शुद्ध करना है। यहाँ पर देखिए, अब आपको दिखा दें तो यहाँ पर कुछ श्रीलंका के इतिहास भी दिए गए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। एक दौर था यहाँ बुद्ध का धम्म भारत में समाप्त जैसा हो गया था, तो श्रीलंका के ये बहुत ज्ञानी अनागारिक धम्मपाल ये भारत में आए, क्योंकि वो जान चुके थे कि बुद्ध का धम्म तो भारत में पैदा हुआ है, बुद्ध भारत के। तो मैं भारत की धरती पर जाकर मैं देखता हूँ आखिर वहाँ कैसे लोग रहते हैं। तो जब वो यहाँ आके देखे तो पता चला कि यहाँ तो बुद्ध की जो वृक्ष है वो सूख गया था, लेकिन जड़ गहरी जो हरी थी, जड़ जो थी वो हरी थी। तो उन्होंने उस बुद्ध के धम्म की जो जड़ थी उसको फिर खाद पानी दिया, और आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे तथागत बुद्ध के वस्त्र पहने हुए लोग यहाँ ध्यान साधना में लगे हैं, और भारत में करोड़ों लोगों की आबादी अब ऐसी हो गई है जो तथागत बुद्ध के वस्त्र जैसे चीवर चीज़ को, यानी जो वस्त्र चीवर है उसको पहन करके ध्यान साधना करते हैं, अपने जीवन को शुद्ध करते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ग्रीस तक में इसकी ख्याति रही है भगवान बुद्ध की, और यहाँ पर देखिए इतिहास दिया हुआ है मिलिंद की। हाँ, ये राजा मिलिंद हैं, इनको मिनांडर के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रीक के रहने वाले थे और बहुत विद्वान थे, और ज्ञान के इतने पिपासु थे, वो ये चाहते थे कि मुझे और ज्ञान मिले, मुझे और ज्ञान मिले। तो ये कहते थे कि जो मुझे संतुष्ट कर देगा मैं उसी के मत को मान लूँगा। तो एक बार राजा मिलिंद की भंते नागसेन से मुलाकात होती है, और भंते नागसेन से जब उनका शास्त्रार्थ होता है, जब उनका आपस में वार्तालाप होता है, तो बहुत सारे सवाल पूछते हैं और भंते नागसेन उनके सवालों को बहुत सुंदर ढंग से जवाब देते रहते हैं। और अंत में राजा मिलिंद कहते हैं कि हे भंते, आपने जो बताया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी जो ज्ञान की प्यास है वो बुझ गई है और मैं आपके मत को स्वीकार करता हूँ। अच्छा, इसमें एक सवाल दिख रहा है, समक्य दृष्टि का पहला स्थान क्यों है? सम्यक दृष्टि। हाँ, तथागत बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया है। अष्टांगिक मार्ग में एक मार्ग सम्यक दृष्टि का भी है, यानी ठीक से देखना।
गलत ना देखना। तो ये वही है कि हम लोग किस तरह से ठीक से देखें। यानी ठीक देखना क्या है? सत्य को जानना। जो चीज़ वास्तविक है उसे वही स्वीकार करना ही सम्यक दृष्टि कहलाती है। अच्छा, बौद्ध धर्म में बाबा साहब की एक मतलब बौद्ध धर्म की बात है और बाबा साहब का नाम ना है, ये थोड़ा असंभव सी बात है, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तब बौद्ध धर्म को एक अलग पहचान और नई ऊंचाइयां मिलने लगी। वहाँ से लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हुए इस बारे में, और उनकी तस्वीर के साथ जो है यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। कुछ बताइए आप अपने शब्दों में। भारत में जो भी व्यवस्था रही है तो उससे बाबा साहब बड़े पीड़ित रहे हैं। भारत में बहुत सबसे ज्ञानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहे हैं, लेकिन भारत में ज्ञान की जो महिमा है वो कम हो गई। यानी ऐसा मानिए कि जाति व्यवस्था की वजह से बाबा साहब को बार बार तिरस्कार झेलना पड़ा। इसलिए बाबा साहब ने निर्णय लिया कि भाई मैं इस जो व्यवस्था में मैं जी रहा हूँ मैं इसमें नहीं रहूँगा, मैं तो बुद्ध की शरण में जाऊँगा। अच्छा, उनकी एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, मैं अपने बहुजन समाज से अपेक्षा करता हूँ कि बौद्ध धर्म को पूर्णतः स्थापित करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें। इसमें बाबा साहब ये कहते हैं कि बुद्ध का धम्म मानवतावादी है, समानतावादी है। इसमें स्त्री पुरुष जाति भेद, लिंग भेद, रंग भेद, किसी प्रकार का भेद नहीं है। यहाँ मानवता को महत्ता दी जाती है, समानता को महत्ता दी जाती है। इसीलिए बाबा साहब कहते थे कि मेरे समाज के लोगों को, मेरे बहुजन समाज के लोगों को बुद्ध की शरण में चले जाना चाहिए। अच्छा, ये कुबलई खान कौन है जो इनके बारे में लिखा गया है? ये कुबलई खान आप देख रहे हैं, ये मंगोलियन कभी पहले थे और चलते चलते भारत में आए। तो उस समय इनकी क्या परिपाटी रही होगी वो अलग सिस्टम है, लेकिन जैसे ये लोग भारत में आए और यहाँ देखा कि यहाँ लोग इतने बढ़िया शील का पालन करने वाले लोग, चोरी चकारी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, बेईमानी नहीं करते, तो यहाँ करके बड़े प्रभावित हुए। और कुबलई खान इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए। ये इनके लिए वो कहते थे आज मेरा पुनर्जन्म हो गया है, ऐसा ही लोग मानते थे। यहाँ पर जो है तथागत बुद्ध के आदर्श भिक्षु की कल्पनाएं हैं। क्या कल्पनाएं हैं? बुद्ध कहते थे कि भिक्षु को आदर्श होना चाहिए, भिक्षु में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए, कि चूँकि भिक्षु समाज के लिए गुरु समान होता है और गुरु को विशुद्ध रूप होना चाहिए, बिल्कुल किसी भी प्रकार की उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ही तथागत बुद्ध संकल्पना करते थे कि मेरा जो क्या संभव है ऐसा कि इंसान है और इंसान से गलतियां होती रहती है, कहा जाता है इंसान है तो गलती होगी, हम भगवान थोड़ी ना है, तो क्या ऐसा संभव है कि कोई भी गलती ना हो भिक्षु से? हाँ, गलती तो होती रहती है, लेकिन उसको दोबारा ना होना संकल्पित करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वो चाहते थे कि अगर आपसे गलती हो जा रही है तो आप उसको पहले पहचानें और फिर दोबारा जीवन में ना करने का प्रण करें। अच्छा, यहाँ पर एक और जो है उपदेश है, तथागत बुद्ध ने कभी किसी को मुक्त करने का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं मार्ग बता सकता हूँ, मैं मार्गदाता हूँ, मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ। ये जो है भगवान बुद्ध की जो है उपदेश हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं और तमाम राजाओं के बारे में बताया हमने और तमाम। अच्छा, यहाँ पर एक जो है वो लगी हुई किताब जैसी दिख रही है, वो क्या है, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्धाइनिस धम्मा एक बुक लिखी और पवित्र ग्रंथ है बौद्धों के लिए। तो इसको स्टील की किताब में उकेरा गया है। जो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कागज रूपी किताब में लिखा, उस ग्रंथ में लिखा, तो इस ग्रंथ को ऐतिहासिक बना दिया है। ये स्टेनलेस स्टील पर बना हुआ है। स्टील में ये कब बदला गया इसे? ये यहीं पर है सिर्फ या और भी जगह पे ये एकलौता है या और भी है? ये पूरी दुनिया में यही एकमात्र है। यही एकमात्र? जी हाँ। ये यहाँ पर कब लाया गया? ये इसको एक हफ्ते पहले लाए थे, जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तभी लाए थे। तो हाल फिलहाल में बना या पहले से बना हुआ? नहीं, इसको कई साल हो गए बने हुए। ये 2015 में बना था। पहले कहाँ था ये? ये पहले आगरा में बना था। आगरा में रखा? हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ पर जो है इसे स्थापित कर दिया जाएगा। हाँ, ये कल प्रोग्राम है, कल तक समाप्ति होगी हमारे प्रोग्राम की, तो कल तक ये यहाँ रहेगा सभी बौद्ध अनुयायियों के दर्शन हेतु। उसके बाद फिर इसको सुरक्षित फिर
आगरा पहुंचा दिया जाएगा। अच्छा, वहीं पे ये रहता है हाँ जी, मतलब? हाँ जी, हाँ जी, ये वहीं पहुंचा दिया जाएगा। इसके कितने पन्ने होंगे, क्योंकि देखने में, और फिर हर रोज पन्ना पलटता होगा कुछ? ये तो सिंबॉलिक है, हाँ। चूँकि बहुत भारी है, इसके पन्ने पलटना बड़ा आसान नहीं है। तो पढ़ने के लिए तो ये कागज रूपी ग्रंथ में है, सभी लोग वहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ एक श्रद्धा के रूप से इसको यहाँ रखा गया है, और इसको ये समझो कि पूरी दुनिया में ऐतिहासिक दर्जा प्राप्त है, क्योंकि आज तक पूरी दुनिया में स्टेनलेस स्टील कोई किताब नहीं छपी, कोई नहीं बनी है, यही एकमात्र बनी है। इसको बनने में कितना टाइम लगा होगा? कब ऐसे आया कि ये बनना चाहिए? ये पूरे 1 साल में बन के तैयार हुआ। 1 साल? 1 साल में बन के तैयार हो पूरा, तो और अच्छी खासी रकम इस पे खर्च हुई है। कितनी हुई होगी? बहुत पैसा खर्चा हुआ है जी। तो आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ का जो है उत्तर प्रदेश में जो शिविर लगा है, और बौद्ध धर्म की जो है प्रैक्टिस की जा रही है। यहाँ पर भिक्षु भिक्षुणी जो भी हैं, वो तमाम लोग जो हैं यहाँ पर साधना कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे तमाम लोग होंगे जो देखिए उनके उपदेश चल रहे हैं, जो भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं वो चल रहे हैं, और सभी बैठ के सुन रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं हम तस्वीर किस तरीके से जो है, देखिए पंक्तिबद्ध होकर एकदम शांति से जो है बैठे हैं, अपना ध्यान जो है सभी कर रहे हैं, ध्यान में लीन है। वहाँ पर आपको दिखा रहे हैं हम तस्वीरें किस तरीके से पंक्तिबद्ध होकर एकदम मैनेजमेंट जैसे, प्रॉपर मैनेजमेंट होती है ना, वैसे बैठे हुए हैं, और शांतिपूर्ण, कोई हल्ला नहीं है यहाँ पर। हमें अंदर जाना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ध्यान चल रहा है, ध्यान हो रहा है, तो वहाँ पर ध्यान को भंग करना जो है ठीक नहीं होगा, इसलिए जाना वहाँ पर अलाउड नहीं होता है। क्योंकि चूँकि वहाँ ध्यान चल रहा है, तो किसी का ध्यान भंग ना हो, तो ये हम आपसे निवेदन करते हैं। बस हम आपको कोई आदेश नहीं दे रहे हैं कि आप अंदर ना जाएं जी। हाँ। तो आप देख सकते हैं खूबसूरती यही है यहाँ बौद्ध धर्म की, कि निवेदन किया जाता है, और हमने आपको तस्वीरें दिखाई, ध्यान में लगे हुए हैं सारे सब यहाँ पर जो भी हैं। और आपको ये बता रहे थे कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं हज़ारों की संख्या में, जो सोचा गया था कि कम से कम मतलब होंगे 1000 के आसपास होंगे, लेकिन जैसे कि भंते जी ने बताया कि पहले ही दिन 1000 के ऊपर जा चुकी थी संख्या, जो जिन्होंने यहाँ पर संकल्प लिया, और अब जो है बैठ के रोज़ साधना कर रहे हैं। इसमें से जब कल ये ख़त्म होगा प्रोग्राम, तो कई लोग जो होंगे वो वापस अपने दैनिक जीवन में वापस चले जाएंगे, और कुछ लोग होंगे जो बौद्ध विहार जो चले जाएंगे, और आगे भगवान बौद्ध की जो संकल्प है, जो ये साधना है, उसको आगे प्रसारित करेंगे। इस पूरे जो कुछ भी है बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार है, और इन पूरी बातचीत पर जो कुछ भी हमने दिखाया, आपको बताया, उस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।